उसी यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आप सबकी खिदमत में हाजिर। खुदा के पाक कलाम में से आज जिस किरदार पर हम गौर करेंगे वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। पिछले किरदारीवाज में हमने दो शख्सियात के बारे में सीखा, ज़करिया काहिन और एलिशबा के बारे में, और आज हम उनके इकलौते बेटे के बारे में खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे जिनका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, और उनकी ज़िंदगी पर कुछ देर के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से गौर करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अलावा हमें बाइबल मुक़द्दस में 4 और शख्सियात का जिक्र मिलता है जिनका नाम यूहन्ना था। एक तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, दूसरे याकूब और यूहन्ना का जिक्र हमें मिलता है जो कि जब्दी के बेटे थे। उसके अलावा हमें यूहन्ना मरकस का जिक्र हमें माल की किताब 12वें बाब और उसकी 12वीं आयत में मिलता है, और उसके अलावा एक और यूहन्ना का जिक्र हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 42वीं आयत में। पतरस रसूल के बाप का नाम भी जो है वो यूहन्ना था, और उसके अलावा एक और यूहन्ना है जिनका जिक्र हमें मिलता है कि वह यहूदियों की अदालत का एक नुमाइंदा था जिसका नाम यूहन्ना था। वैसे तो बाइबल मुक़द्दस में 157 बार यूहन्ना नाम का जिक्र हुआ है, लेकिन जो शख्सियात नए अहदनामा में हमें मिलती हैं वो 5 लोगों का नाम यहाँ पर हमें मिलता है जो कि यूहन्ना है। तो इस लिहाज से चूँकि बाइबल मुक़द्दस में 157 मरतबा यूहन्ना नाम का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यूहन्ना नाम जो है वो क्रिश्चियनिटी में और मसीही बिरादरी में जो है वो यूहन्ना नाम जो है, जिसे इंग्लिश में जॉन भी कहा जाता है, तो ये नाम जो है वो इंतहाई मशहूर और पसंदीदा है। और यूहन्ना की ज़िंदगी के बारे में जब हम गौर करने वाले हैं तो ये बताता चलूँ कि खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हमें यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं उनकी ज़िंदगी की जो उन्होंने ज़मीनी खिदमत की उसके 32 सालों के बारे में तकरीबन मुफस्सरीन की ये राय है कि उन्होंने ज़मीनी खिदमत जो है वो 32 साल तक जो है वो दुनिया में की, और उसके बाद वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए। तो यहाँ पर हमें जो यूहन्ना नाम है, यहाँ पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं, इनके नाम का मतलब जब मैंने डिक्शनरी में देखा तो वहाँ पर यूहन्ना के नाम का मतलब है कि यहोवा फजल करता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ज़िंदगी में हमें सिर्फ एक ही मकसद जो ख़ास नज़र आता है कि उन्होंने एक तो लोगों को गुनाहों की मुआफ़ी की तरफ राग़िब किया, दुनिया के लोगों को ये बताया कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें, और दूसरा मकसद जो उनकी ज़िंदगी में था वो ये था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करें। और हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पुराने अहदनामा में पेशन गोइयाँ भी मिलती हैं जिसका ज़िक्र जो है वो मरकस की इंजील और उसके पहले बाब और उसकी 2री आयत पे मिलती। वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ, वो तेरी राह तैयार करेगा। और बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदा की राह तैयार करो और उस रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ज़िंदगी के बारे में अगर हम उनकी दुनियावी ज़िंदगी के बारे में देखें तो उनके बचपन के बारे में हमें कोई पता नहीं चलता। सिर्फ माँ बाप के बारे में लिखा है कि उनके बाप का नाम ज़करिया था और उनकी माँ का नाम एलिशबा था, और हमें उनकी बीवी के बारे में बाइबल मुक़द्दस में नए अहदनामा में कोई ज़िक्र नहीं मिलता, क्योंकि वो एक बरगज़ीदा शख्स थे। और बरगज़ीदा का लफ्ज़ मैं उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बरगज़ीदा जो है उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी ख़ास मकसद के लिए, जिनको खुदा इस दुनिया में भेजता है, या वो चुने जाते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, या फिर दुनिया में किसी ख़ास मकसद के लिए
भेजे जाते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में हम बहुत सारे ऐसे किरदारों को देख सकते हैं जो कि बरगज़ीदा थे, जिन्हें खुदा ने चुना और इस्तेमाल किया, और उनके दुनिया में आने का एक ख़ास मकसद था, तो उनके लिए लफ्ज़ बरगज़ीदा इस्तेमाल होता है। तो यूहन्ना रसूल की ज़िंदगी में भी एक ख़ास मकसद था कि वो खुदा यीशु मसीह के लिए राह तैयार करें, लोगों को तौबा की मुनादी, लोगों में तौबा की मुनादी करें, लोगों को ये बताएं कि वो अपने गुनाहों से जो है वो फिर कर खुदा यीशु मसीह की तरफ आएँ। और हम देखते हैं कि यहाँ उनके बारे में ये भी पता चलता है कि वो यहूदिया और यरदन के जंगलों में रहते थे, और उनकी खुराक जो थी वो हमें बाइबल मुक़द्दस में ही मिलता है कि उनकी खुराक जंगली टिड्डी और शहद। बहुत सारे मुफक्किरीन जो हैं वो उनकी खुराक के बारे में उनका इख्तिलाफ राय जो है वो मिलता है, लेकिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जो मुफस्सिरीन अपनी राय पेश करते हैं वो ये है कि जो वो टिड्डियाँ और जंगली टिड्डी और शहद खाता था। तो जैसा कि वहाँ पर टिड्डी का ज़िक्र किया गया है, जब मैंने इसका मुताला किया तो हमें कमौसल किताब में इस बात का ज़िक्र मिलता है कि वहाँ पर टिड्डी जो है वो एक फली थी जिसे वो खाता था। तो बाज़ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि वो जो है वो फलियाँ थी जो वो खाता था, और उसके साथ वो शहद जो है वो भी खाता था। तो यहाँ पर अगर वहाँ पर अगर वो दूसरी टिड्डियों का भी ज़िक्र अगर हम मान लें कि अगर वो दूसरी भी खाते थे, तो सऊदी अरेबिया और उसके साथ के ममालिक में अगर आज भी, हम आज के दौर की बात कर रहा हूँ, तो आज के दौर में भी वो लोग जो हैं वो टिड्डियों को हलाल करार देते हैं और वहाँ पर उन्हें खाया जाता है। तो उस ज़माना के लोग भी शायद इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, इन्हें खाते थे, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में जहाँ पर टिड्डी का ज़िक्र किया गया है तो जो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और दूसरे कामूसिल किताब में हमें इस बात का पता चलता है कि वहाँ पर टिड्डी जो है वो एक फली का नाम है जो वो वहाँ पर खाते थे। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी सादा ज़िंदगी थी, और वो खुदा के साथ अपना वक्त जो है वो जंगलों में बिताते थे, खुदा उनके साथ जो है वो रफ़ाकत रखते थे, और लोगों को जो है वो तौबा की मुनादी जो है वो करते थे, और यहूदिया के नज़दीक जो है वो जंगलों में रहा करते थे, और लोगों ने उनके कलाम को कबूल किया, उसको सुना, और फिर उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो उनको बपतिस्मा जो है वो देता था, क्योंकि वो उस वक्त का जो दौर था वो नबियों और पैगंबरों का दौर था, और मुक़द्दस यूहन्ना का जो रहन सहन था, जिस तरह से वो जंगलों में रहते थे, और बाइबल मुक़द्दस में हमें इस बारे में भी पता चलता है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रखता था, और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। तो यहाँ पर जो हमें मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का रहन सहन, उनका पहनावा और तमाम वो बातें लोगों को भी शायद अट्रैक्ट करती थी। लोगों को ये लगता था कि शायद कोई नबी जो है वो नया नबी जो है वो दुनिया में बरपा हुआ है, तो शायद उनकी ज़िंदगी में इस बात का उन्हें ये ख़्याल आया हो कि कोई बड़ा नबी जो है वो शायद भरपा हुआ है, इसलिए शायद वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाते थे। और खुदा यीशु मसीह ने भी इस बात का जिक्र किया कि तुम बयाबान में क्या करने गए थे, क्या तुम हवा से हिलते हुए सरकंडों को देखने गए थे, या किस काम के लिए गए थे, क्या उस नबी को देखने गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों में जो है वो एक आने वाले मसीहा की भी इंतज़ार में वो लोग थे कि भाई एक मसीहा आने वाला है। शायद वो इस बात को अपने जहन में रख कर उसके पास जाते थे कि शायद मसीह जो आने वाला है वो यही है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उनका रहन सहन जो था वो बिल्कुल पैगंबरों और नबियों जैसा था। जिस तरह से एलिया नबी भी हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में, एलिया नबी की ज़िंदगी में बड़ी मुताबिकत नज़र आती है। जिस तरह से एलिया नबी न डर थे, उसी तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी न डर थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी का लिबास जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही लिबास था
जैसा कि एलिया पहनते थे चमड़े का पटका और लंबे बालों वाला कमरबंद और इस तरह का लिबास जो है वो पहनते थे। तो लोग उस वक्त दो शख्सियात के बारे में जो पेशन गोइयाँ पुराने अहदनामा में की गई थी उनके बारे में ये राय रखते थे कि ये नबी बर्पा होने वाले हैं। तो वो इस बात के मुंतज़िर थे कि एलिया जो है वो दोबारा आने वाला है और एक वो मसीह के मुंतज़िर थे। तो अगर हम पुराने अहदनामे का मुताला करें तो मलाकी की किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं आयत में हमें ये मिलता है कि देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। यानी कि मलाकी की किताब में इस बात की पहले से ही पेशन गोई जो है वो हमें मिलती है कि एलिया फिर से आने वाला था और लोग इन दोनों के मुंतज़िर थे कि वो आने वाले हैं और लोग जो हैं वो उनको सुनने के लिए वहाँ पर जाते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको आने वाली हस्ती के बारे में तालीम दी और मैं आपके सामने मत्ती की इंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और 13 वर्ष में यीशु मसीह भी यूहन्ना के पास हमें आते हुए नज़र आते हैं कि यूहन्ना जो है वो बपतिस्मा देने वाले के पास यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो खुदा यीशु मसीह को जो है वो रूह की हदायत से पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। अगर 13 वर्ष में आपके सामने पढ़ूंगा, वहाँ पर लिखा है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था, ना खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो उस वक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जो है वो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बपतिस्मा लेने आए थे। यहाँ पर ये बात हमें वाज़ेह हो जाती है कि यीशु मसीह ने कहा कि इस रास्ते के काम को, यानी इस अच्छे अमल को तू होने ही दे, हमें इसी तरह से सारे रास्तबाजी के काम को जो है वो पूरा करना है। वहाँ से हमें जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास आते हैं तो वहाँ पर हमें यूहन्ना की गवाही भी नज़र आती है और उसके अलावा हमें जो है खुदा यीशु मसीह के बाप की गवाही भी वहाँ पर नज़र आती है कि ऊपर से आवाज़ आई जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और जब वो जो है वो पानी से ऊपर आए तो रूहुल कुद्स जो है वो कबूतर की मानिंद उन पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत में इस बात का हमें बयान मिलता है। तो यीशु मसीह इसलिए वहाँ पर आए कि यीशु मसीह रास्ते के काम को पूरा करना चाहते थे और उस वक्त दुनिया की गवाही और उसके अलावा बाप की गवाही जो आसमान से हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है कि बाप ने जो है वो बेटे के बारे में वहाँ पर गवाही दी। तो खुदा यीशु मसीह इस बात के लिए आए थे कि हम इस रास्तबाजी के काम को समझ सकें कि बाप ने ऐलान किया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो मुक़द्दस यूहन्ना की ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना जो थे वो एक निडर खुदा के खादिम थे और वो काहिनों की जो है वो नस्ल से थे और वो एक निडर और जो है वो दलेर आदमी थे। और जिस तरह से हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में एलिया ने
جو ہے وہ اخیب بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ بات کرنے سے نہ ڈرے، اسی طرح سے نئے عہد نامہ میں یوحنا جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہیرودیس بادشاہ کے سامنے بالکل صاف یہ کہہ دیا کہ تجھے تیرے بھائی بیوی کو رکھنا جو ہے وہ روا نہیں۔ اسی وجہ سے انہیں قید خانہ میں ڈال دیا گیا، اسی وجہ سے جو ہے ہیرودیس بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ اس سے حسد کرنے لگی اور ان کا سر جو ہے وہ بعد میں قلم کر دیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ بھی یوحنا کی گواہی دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم اگر متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی جو ہے وہ بڑا نہیں۔ اور اس کے علاوہ خدا یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے جس کے کان وہ سنے۔ یعنی خدا یسوع مسیح نے اس بات کی گواہی دی کہ ایلیا جو آنے والا تھا بے شک یہی ہے۔ اور آج ہم نے چند باتوں کو میں نے آپ کے سامنے یوحنا کی زندگی کے بارے میں رکھا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مقدس یوحنا جو ہیں وہ خدا ان سے ڈرنے والے تھے اور سچائی پر چلتے تھے، سچی بات کو رکھتے تھے، اور آج بھی ان کی توبہ کا پیغام ہمارے سامنے ہے۔ اور آج بھی اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آج ہمارے دل کا بپتسمہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم توبہ کریں تو خدا روح اور آگ سے ہمارے دلوں کو بپتسمہ دے گا، ہمارے دلوں کو تبدیل کرے گا۔ اگر ہم آگے چل کر پڑھیں تو خدا کا کلام جب مقدس پطرس رسول سناتے ہیں تو ان کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے۔ دلوں پر چوٹ لگنا جو ہے وہ روح کا زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پطرس نے جب کلام سنایا تو اس کے وسیلہ سے 4000 لوگوں نے جو ہے وہاں پر ایک دم سے جو ہے مسیحی کلیسیا میں شامل ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ خدا کو قبول کر لیا۔ تو دلوں کو تبدیل کرنا روح کا بپتسمہ ہے، اور دلوں کا تبدیل ہو جانا وہ ہے توبہ کی نشانی۔ تو جب دل تبدیل ہوتے ہیں، جب ٹھوکر لگتی ہے، جب دلوں پر چوٹ لگتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہمارا روح کا بپتسمہ ہوتا ہے۔ تو آج خدا کا پاک کلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں مقدس یوحنا کی تعلیمات پر آج بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے خدا سے معافی مانگیں۔ خدا جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے میں بڑی قوت، قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ رحیم و کریم ہے، وہ گناہ سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، نہ کہ گناہ گار سے۔ گناہ گار جو ہے وہ بار بار بھی گرے تو خدا اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، اور یوحنا کا آج پیغام میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر خدا ان کی طرف رجوع لائیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔